प्रभु कहे कभी चाहेंगे इस दुनिया में बलात्कार हो, रेप हो? समझना इस बात को, हत्याएं हो। बोलिए, प्रभु कभी चाहे? अपनी आत्मिक शांति और अपने आत्मबल के लिए मैं आपसे वो आधार एक बना लिया गया है कि ईश्वर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ईश्वर या भगवान या माँ नर्मदा या कोई भी ऐसा चाहेगा कि इस संसार में रेप हो, बलात्कार हो, अत्याचार हो, लूट हो, पाट हो, हत्याएं हो? कभी कभी नहीं। वो तो उनका से इसका मतलब उनके अंडर में ये दुनिया नहीं। अगर होता तो ऐसे कैसे होता, बताइए? इसका मतलब उनके अंडर से परे। नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों से तो मैं परिणाम वही पा रहा है। फिर वही कर रहा हूं। जब मैं अपने कर्मों से मुझे कुछ मिल रहा है तो इसमें ईश्वर की कृपा, माँ नर्मदा कृपा कहाँ से आ गई? अपना अपना विश्वास है। अरे विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष की बात करो। यहाँ विश्वास कहाँ से आ गया? तुम्हारा विश्वास हमारा विश्वास अलग होता है क्या? तो आप अलग दुनिया में जीते हो, मैं अलग दुनिया में जीता हूँ क्या? नियम तो सबके लिए एक ही होगा। आप पे माँ नर्मदा कृपा करेंगी तो इन पे क्यों नहीं करेंगी? अगर ये किसी पे चापलूसी में कोई कह रहा है तुम बहुत अच्छी हो, कृपा कर दी, और कोई कह रहा है बहुत बुरी हो, कृपा नहीं की, या अपना वो कर्म कर रहा है नहीं की, तो फिर माँ नर्मदा के लिए सब एक जैसे हैं ना? अपना आत्मिक लगाव, जुड़ाव जितने नजदीक उनके जाएंगे, कर्म से कि उनके नजदीक कैसे जाओगे? कर्म से कि कर्म से ना? तो मूल कर्म हुआ ना। इसमें माँ नर्मदा या भगवान या परमात्मा कृपा कहाँ से? मैं अनुत्तरित हूँ। नहीं है उत्तर, आप दे नहीं, क्योंकि डरे हुए व्यक्ति हो इसलिए दे नहीं पा रहे हो। है उत्तर आपके पास, है उत्तर, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन डरा हुआ व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता। उसके पास उत्तर है, ऐसा नहीं है। नहीं, जिन आस्थाओं, मान्यताओं, अरे कैसी आस्था? एक आदमी झोपड़पट्टी में बेचारा सड़ रहा है, सुनिए, उसे दवा की जरूरत है, इलाज कराने को पैसा नहीं है, और कोई कह रहा है कि मुझे माँ नर्मदा या ईश्वर ने करोड़ों का टेंडर पास करा दिए। सुनिए जरा इस बात को, जरूरत किसको थी? उस झोपड़ी वाले को कि टेंडर वाले को? बोलिए, कृपा उसे वहां करना चाहिए था कि यहाँ करना चाहिए था? आप मुझे जवाब दीजिए। दोनों विषय अलग अलग है। कैसे अलग अलग, बताइए? कैसे? जरूरत है, दोनों को आवश्यकता है, विषय अलग अलग नहीं है, जरूरत है दोनों को। एक को महल में, एक को झोपड़ी में क्यों रखेगा ईश्वर? एक को पैदा होते ही छपटिया रहा है और एकदम स्वस्थ है, राजा के यहाँ पैदा हो रहा है, ऐसा ईश्वर क्यों करेगा?